इस वीडियो में हम थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं कि अभी जो भी मैं चेंजेस वगैरह करूँगा कि उसका लॉजिक क्या रहेगा। बेसिकली अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, आइटम्स क्रिएट किए, कंपनी क्रिएट की, ये एक बेसिक चीज़ है। अब सब में क्या है, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वही है। बाकी भी अभी यही सेम रिपीट होने वाला है। अब इसमें जो होने वाला है, इसमें बेसिकली मैं आपको फटाफट लॉजिक समझा देता हूँ कि अभी क्या लॉजिक रहना। बेसिकली हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो इनवॉइस और जो ऑर्डर रहेगा, परचेस ऑर्डर, ठीक है। इसमें पेमेंट इन्वॉल्व रहेगा। बेसिकली इनवॉइस और परचेस में बाकी जो कोटेशन वगैरह है उस पर पेमेंट नहीं रहेगा। बेसिकली कस्टमर से पेमेंट नहीं लेना है, या फिर जिससे हम खरीद रहे हैं उसको पैसे नहीं देना है। इनवॉइस में क्या रहेगा कि पैसे किसी से लेना पड़ेगा, परचेस करते वक्त पैसा किसी को देना पड़ेगा। वैसा है। इसके लिए हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा। बेसिकली पहले तो हमने बायर कंपनी और सेलर कंपनी का लॉजिक, मतलब वहाँ पे हमने डेटाबेस में डाल दिया है कि एक बायर कंपनी रहेगा, सेलर कंपनी रोल रहेगा जो डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से। तो इनवॉइस में उसका रोल सेलर रहेगा और परचेस में उसका बायर रहेगा, ठीक है। ये केस में फिर इसके बाद हम पेमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं ये भी देख लेंगे। मतलब अगर ज़ीरो रहेगा तो उसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, और वन रहेगा तो उसमें पेमेंट इन्वॉल्व है करके। अब डॉक्यूमेंट जो टाइप है, डॉक्यूमेंट्स टाइप में बेसिकली ये चीज़ भी ले लेंगे, पेमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर पेमेंट इन्वॉल्व रहेगा तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हर किसी के लिए दो ऑप्शन है, या तो हर किसी के लिए एक कॉलम ऐड कर दें हम। बेसिकली वहाँ पे क्या रहेगा, पेमेंट अमाउंट वगैरह तो हर किसी में आएगा। बेसिकली उसमें आएगा कि कितना पेमेंट हो चुका है, ठीक है। पेमेंट कितना पेड है। ये चीज़ आएगी कि कितना पेड है। फिर उसके बाद उसका स्टेटस रहेगा। पेमेंट का स्टेटस में क्या रहेगा, एक तो पेंडिंग रहेगा पेमेंट, या फिर उसका जो भी है पार्शियली पेड रहेगा, ठीक है। पार्शियली पेड का भी ऑप्शन देंगे, या फिर पेड करके, ठीक है। ये तीन स्टेटस रहेंगे मोस्टली, ठीक है। ये पेमेंट स्टेटस रहेंगे, ठीक है। सो पेड अमाउंट रहेगा और पेमेंट स्टेटस रहेगा। अब इसके लिए क्या है, या तो हम सेम टेबल में दो कॉलम डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। उससे क्या होगा, उसी से होगा जिनके लिए पेमेंट इन्वॉल्व रहेगा उसमें हम डाल सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं कि नया टेबल बनाएंगे और उसका रिलेशन बनाएंगे सिर्फ इनवॉइस और परचेस ऑर्डर के लिए। उस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये तो हो गया पेमेंट का। फिर आप और दूसरे जो स्टेटस रहेगी अपने, जो स्टेटस है, जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसके रिलेटेड स्टेटस रहेगी। अब स्टेटस में बहुत सारे बेसिक स्टेटस तो रहेगी। ड्राफ्ट, देन सेंट, फिर उसके बाद बाकी अगर हमें और कुछ स्टेटस रखना है, ड्राफ्ट है, फिर ईमेल सेंड कर दिया तो सेंड है। फिर उसके बाद कैंसल्ड करके हो गया, कैंसल्ड अगर होती है कोई ऑर्डर तो कैंसल्ड है। फिर उसके बाद और अगर इसको किसी को आगे लेके जाना है, मतलब डिलीवरी वगैरह वो सब ट्रैक करना है, तो वो भी रख सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट हो गया। फिर बाद में इन ट्रांजिट हो गया। फिर बाद में डिलीवर्ड हो गया। फिर उसके बाद होता है कैंसिल तो ले लिया हमने, फिर रिटर्न हो गया, रिफंडेड हो गया। ऐसे स्टेटस रहेंगे। ये क्या है ना, बहुत सारे स्टेटस रह सकते हैं, और अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग स्टेटस रह सकते हैं, तो हमें कुछ जनरल सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्टेटस है, ठीक है, ये हम डॉक्यूमेंट टाइप के साथ रखेंगे। बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप ये रहेगा, और स्टेटस इसमें हम रिलेशन बनाएंगे। अब बेसिक स्टेटस रहेंगे, कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेटस रहेंगे। अब इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पूरे स्टेटस ले लेंगे और उसको मैप करेंगे किस डॉक्यूमेंट टाइप को कैसे कैसे स्टेटस होते हैं। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे जो अपना नॉर्मल है कोटेशन वगैरह, एक तो ड्राफ्ट रहेगा, सेंड रहेगा, और बाकी कुछ उसमें चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो बाकी इनवॉइस वगैरह है, तो बेसिकली वो कैंसिल हो गया या फिर उसका पेड हो गया, वैसा अगर स्टेटस रखना है वैसा कर सकते हैं। या फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर शिफ्ट हुआ, ट्रांजिट में डिलीवर्ड हो गया, तो ये वाले स्टेटस। तो ये हम कंपनी का जो यूज़र है, जो सॉफ्टवेयर अपना यूज़ करेगा, उसके ऊपर रखेंगे कि कौन कौन से स्टेटस। और लगे तो वो और भी स्टेटस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटेड हो गया, या फिर मतलब जो प्रोडक्ट है प्रिंट हो गया, या फिर मैन्युफैक्चर्ड हो गया, वैसा कुछ रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। तो हम
यूज़र को ऑप्शन देगी कि वो स्टेटस ऐड कर सके, उसको मैच कर सकते। सो हम स्टेटस करके एक नया टेबल बनाएंगे, फिर उसको मैप करेंगे अपने डॉक्यूमेंट टाइप से। सो जब भी हम डॉक्यूमेंट टाइप बनाते हैं और मतलब तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके साथ टाइप तो एसोसिएटेड ही है, उस टाइप के हिसाब से फिर स्टेटस दिखाएंगे, फिर उसको अपडेट करने का ऑप्शन देंगे। फिर इसके बाद आता है जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ हम यूज़र को कमेंट्स करने का ऑप्शन देंगे। फिर कमेंट्स करेंगे या फिर उसमें अटैचमेंट्स करेंगे, बेसिकली उसको फाइल भी अटैच करने का ऑप्शन दे सकते हैं हम, अटैचमेंट्स का देंगे। सो बेसिकली सपोज करो कोई परचेस ऑर्डर है, उसके बाद उधर से कोई इनवॉइस आती है दूसरी कंपनी से या फिर उस दूसरी कंपनी से कुछ कोटेशन आता है, तो वो भी उसके साथ वो अटैच करके रख सकते हैं। उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे यूज़र थे वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे होंगे वैसे हिसाब से। सो ये रहेगा। और इसके बाद फिर स्टेटस तो हो गया, पेमेंट हो गया। फिर अभी जो ये पेमेंट हो रहा है ना, इसके लिए हमें एक अलग से पेमेंट लॉग करके रखना पड़ेगा कि कितना पेमेंट हुआ, कब हुआ, उसके लिए एक टेबल रहेगा। सो अभी क्या है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली है। ये हो गया। अब इसमें जैसे कि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, टाइटल बनाया, डॉक्यूमेंट नंबर, सेलर डिटेल्स, बायर डिटेल्स, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट हो गया, फिर ये आइटम्स वगैरह में डाल दिए। सो इसके लिए जो हमने थर्ड टेबल बनाया था उसमें मैंने क्वांटिटी, यूनिट्स और प्राइस, ये तीन, और टैक्स वगैरह ये सारे कॉलम्स ऐड किए, ताकि हर आइटम के हिसाब से हम अलग अलग क्वांटिटी रख सकें। अब इसका भी कैलकुलेशन रहेगा, तो कैलकुलेशन हम इसके जो मेन टेबल है उसके इसमें रखेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली और कौन सा टेबल ऐड हो जाएगा कि कितना अमाउंट है, कितना टैक्स हुआ टोटल, फिर कितना टोटल अमाउंट कितना हुआ। बेसिकली एक बिफोर टैक्स अमाउंट रहेगा, टैक्स कितना हुआ उसका अमाउंट होगा, और फिर टोटल अमाउंट कितना हुआ वैसा यहाँ पे रखेंगे। सो उससे क्या है, बाद में हर बार वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और वहीं पे रहेगा जो भी एक बार रहेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। अब उसके बाद और चीज़ आती है, यहाँ पे नीचे नोट्स वगैरह रहेंगे, ताकि किसी को नोट्स वगैरह लिखने तो नोट्स लिख सके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में। एक तो नोट्स हो गया, फिर कमेंट्स हो गया, फिर अटैचमेंट। नोट्स बेसिकली उसी में इन्वॉल्व रहेगी, जैसे कि कोई इनवॉइस रहती है तो उसमें किसी को बैंक डिटेल ऐड करना है तो वो बैंक डिटेल ऐड कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकता है, वो हिसाब से। सो ये सारी चीज़ें रहेगी। अब ये सेम चीज़ अभी क्या है, मुझे डेटाबेस हर किसी के लिए नया नया टेबल बनाना है और नया ये चीज़ करना है। सो इसके लिए आप बाकी जो पुराने ऑलरेडी हमने क्रड ऑपरेशन वगैरह करा है, जिसमें हमने डेटा माइग्रेशन किया है, डेटाबेस बनाए हैं, वो आप देख लो, मतलब उसको रिवाइज कर लो, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बना सकते हो। अब यही चीज़ रिपीट करने जाऊँगा तो ये थोड़ा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा, उतना आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। सेम चीज़ रिपीट है और आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। सो उसके हिसाब से ये है। सो ये मैं कंप्लीट कर लूँगा और इसके हिसाब से हर जगह पे चेंज कर लूँगा। इसके बाद जब ये जैसे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, डेटाबेस वगैरह, पेमेंट्स वगैरह, तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें मेल सेंड कर सकते हैं। जो मेल सेंड करना है हमें, ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद हम पीडीएफ देखेंगे कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे या फिर ईमेल पे सेंड करेंगे, वो वाली चीज़। इसके बाद फिर हम अपने डैशबोर्ड पे वर्क करेंगे। सो बेसिकली अभी मैंने क्या डैशबोर्ड के लिए एक सिंपल टेम्पलेट बनाया है, मतलब टेलविन CSS के कार्ड्स वगैरह यूज़ करके। सो इसमें अभी ये जो डेटा है ये डमी डेटा है, इसमें सेल्स का, पेमेंट रिसीव्ड का, परचेज का, पेमेंट पेड का, या फिर ये पेमेंट्स का जो ग्राफ है, बार लाइन चार्ट और बार चार्ट, ठीक है, ये वाला मैंने अभी ये डमी डेटा है उसके साथ बनाए। अब इसमें हम एक्चुअल डेटा लेंगे, कैसे काउंट कहाँ पे कैसे रखना है, कैसे दिखाना है, कौन सी क्वेरीज वगैरह लगानी है, तो वो वाला यहाँ पे करेंगे हम। सो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको सारी चीज़ें रिपीट होने वाली चीज़ें फटाफट फटाफट निपटा दूंगा, और उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि जो जो नई चीज़ है, जैसे जब भी नई कोई नई चीज़ आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मेल हो गया, पीडीएफ हो गया, ये अभी तक हमने कवर नहीं किया। फिर इसके बाद CSV एक्सपोर्ट हो गया, ये हम कवर करेंगे। और इसके बाद और क्या कवर कर सकते हैं हम, ठीक है, जो भी जैसे मैं बनाते जाऊंगा, जैसे जैसे नई चीज़ आएगी वो मैं वीडियो बना के दूंगा। और जो रिपीट चीज़ें हैं, जैसे कि सेम माइग्रेशन करना, कंट्रोलर बनाना, मॉडल बनाना,
फिर फॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें मैं आप ऑलरेडी अब तक की वीडियो में सीख चुके हो। सो हम ये चीज़ पे फोकस करेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं।